दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आजकल हर कोई बड़ी जल्दी में रहता है। सबको सब कुछ अचीव करना है। सब यही चाहते हैं कि हम रात को पैसा इन्वेस्ट करें और अगले दिन सुबह उठे और वो पैसा डबल हो जाए। क्या करें? सबकी लाइफ इतनी फास्ट पेस हो गई है कि सबको सब कुछ जल्दी में अचीव करना है। इसी चक्कर में बहुत से बार हम ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पे डबल होना तो दूर की बात है, पैसा डूब ही जाता है। तो पैसे को जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो हमेशा आपको पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे जिसमें अगर आप पैसा रेगुलरली कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फिन इंडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, पैसे को अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल समझने होंगे। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा: शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स। जब आप अपने गोल्स को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लोगे, उसके बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यूज करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल्स की। शॉर्ट टर्म गोल्स दोस्तों वो गोल हैं जो गोल्स आपको अगले 3 साल के अंदर अंदर अचीव करने हैं। जो नेक्स्ट 1, 2, 3 ईयर्स में आपको अकॉम्प्लिश करने हैं वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे सेव करने हो सकता है आपको 2-3 साल में एक नई गाड़ी चेंज करनी हो। तो ये सब आपके शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आते हैं। इन गोल्स में आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप हमेशा सेफ ऑप्शंस में इन्वेस्ट करोगे। इसमें रिस्क नहीं लेना होता है बिकॉज आपको पैसा जल्दी चाहिए होता है और आपको अपनी कैपिटल रखनी पड़ती है, उस पर कोई लॉस नहीं लेना होता है। तो उसको सेव करने के लिए आप सेफ ऑप्शन में चूज करते हो। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, जो हम सबको बहुत पसंद है, इंडिया का तो सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो है फिक्स डिपॉजिट। यस दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट में आपको एक फिक्स रिटर्न भी मिलता है, आपका पैसा भी सेफ रहता है और आपको कोई रिस्क नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म का गोल है जो अगले 3 साल के लिए है तो उसको आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को रख सकते हो। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए दोस्तों एक और ऑप्शन होता है लिक्विड फंड या डेट म्यूचुअल फंड्स का। आप अपने गोल्स के लिए इन 2 ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इनका जो रिटर्न होता है जो अपने रेगुलर जो म्यूचुअल फंड्स है उनसे थोड़ा कम होता है, बट ये कंपैरेटिवली थोड़े सिक्योर होते हैं एंड आपको रिटर्न बेटर मिल जाता है इन कंपैरिजन टू एफडी एंड ऑल। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए फिक्स डिपॉजिट और लिक्विड फंड्स ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आती है दोस्तों वो आती है मीडियम टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल मतलब वो गोल जो आपको नेक्स्ट 3 to 8 ईयर के बीच में इस ड्यूरेशन के अंदर अचीव करने हैं। अगर आपका कोई गोल है जो आपको 5 साल या 8 साल बाद अचीव करना है, फॉर एग्जांपल आपके किड्स की हायर एजुकेशन, आपको पता है कि जब आप वो स्कूलिंग खत्म कर लेंगे उसके बाद आपको इतना पैसा चाहिए होगा, तो वो आपका मीडियम टर्म गोल के अंदर कैटेगराइज हो सकता है। इन गोल्स में दोस्तों आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, आपको थोड़ा बेटर रिटर्न जनरेट हो सकता है क्योंकि ड्यूरेशन 7-8 ईयर्स का होता है। तो इन गोल्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो देयर आर फ्यू ऑप्शंस जो आप चूज कर सकते हो। सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी। एनएससी दोस्तों पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। एनएससी में आपको रिटर्न इन कंपैरिजन टू एफडी एंड ऑल बेटर मिल जाता है। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि इसका जो है इन्वेस्टमेंट पीरियड वो लॉक इन होता है। अगर आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, बट ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके मीडियम टर्म गोल्स के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं दोस्तों ये एक ही बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको इक्विटी एंड डेट फंड दोनों का एक्सपोजर मिलता है, यानी कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। पैसा डाइवर्सिफाई होने से आपका रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है और आपको रिटर्न भी बेटर मिलते हैं। इनफैक्ट कुछ हाइब्रिड फंड्स तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकती है। तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। थर्ड जो ऑप्शन जो मिड टर्म गोल्स के लिए आप चूज कर सकते हो वो है दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेविंग। यस दोस्तों, जैसे हम बैंक में पैसा सेव करते हैं सिमिलर वे में यू कैन ऑल्सो सेव योर मनी इन पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक रिटर्न जो है एवरेज सेविंग अकाउंट से थोड़ा बेटर मिल सकता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो रिटर्न है थोड़ा बेटर रहेगा एंड पैसा सेफ भी रहेगा। यू कैन चूज 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर एज पर योर कन्वीनियंट। आप वो ऑप्शन चूज करके बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अब दोस्तों जो थर्ड कैटेगरी है वो है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स दोस्तों सिंपली वो गोल्स हैं जो आपको 10 ईयर्स या उसके बाद में अचीव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिटायरमेंट
या आपके किड्स की वेडिंग। तो ये जो गोल्स हैं ये लंबी ड्यूरेशन के गोल हैं, 10 ईयर और उससे ज़्यादा का टाइम आपको चाहिए होता है। इन गोल्स में आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो यू कैन टेक मोर रिस्क, क्योंकि आपके पास टाइम होराइजन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, उससे आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए दोस्तों आप जो है डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आई नो कि रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट अगर आप नॉन स्टॉक मतलब वो स्टॉक्स जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जिन स्टॉक्स का प्रोडक्ट्स आप कंपनीज का यूज़ करते हो, ब्लू चिप कंपनीज जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क कम होगा एंड आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। बट बहुत सारे लोगों को ये भी डर होता है यार स्टॉक कैसे पिक करेंगे, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कब इन्वेस्ट करना है कब नहीं करना है। तो उस चीज़ को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है एंड आपका रिटर्न बेटर रहेगा इन लॉन्ग ड्यूरेशन। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना होता है। आप एवरी मंथ एक अमाउंट फिक्स करते हो जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो एंड हर मंथ आपका SIP डिडक्ट होता जाता है एंड आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अगर दोस्तों आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो इंडेक्स फंड डायरेक्ट जो है आपकी निफ्टी 50 की जो टॉप कंपनीज हैं उसी में इन्वेस्ट करते हैं, उससे भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हो वो है गोल्ड। यस दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप रेगुलर बेसिस में गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको फ्यूचर में अपने किड्स की वेडिंग के लिए गोल्ड का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, बिकॉज आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो। गोल्ड तो दोस्तों वर्ल्ड की सबसे ओल्ड करेंसी है, तो गोल्ड में अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है एंड आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा, जिससे आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, आपका रिस्क भी कम रहेगा। एंड दोस्तों अगर आपको जानना है कि किस तरीके से बेस्ट वे है रेगुलरली गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप रेगुलरली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो दोस्तों ऑप्शन है वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो लोग बहुत ही मिस करते हैं। लोग उसमें इन्वेस्ट जरूर करते हैं बट उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है वेल्थ क्रिएट करने के लिए वो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। वो ऑप्शन है दोस्तों PPF। यस, PPF दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मोस्टली लोग क्या करते हैं PPF में पैसा इन्वेस्ट करते हैं बट आफ्टर 15 ईयर्स उसको बंद कर देते हैं, सारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। वहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों PPF अकाउंट आप रिन्यू करा सकते हो और ये रिन्यूअल आप 4 टाइम कर सकते हो एंड हर रिन्यूअल 5 ईयर्स के लिए होता है। 15 ईयर इज इनिशियल टाइम फ्रेम, उसके बाद आप हर 5 साल के लिए उसको रिन्यू करा सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो PPF पे जो कंपाउंडिंग है बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। तो उसका अगर एडवांटेज लेना है तो PPF में इन्वेस्ट करो एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। आप देखोगे कि आपका पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है। डिटेल में इसमें एक वीडियो बना दिया है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, आप चेक कर सकते हो और जान सकते हो कि कैसे PPF में इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हो। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए दोस्तों आप अपने पैसे को रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आइदर इन्वेस्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट और इन प्लॉट। फ्लैट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। फ्लैट्स का दोस्तों जो रेंटल यील्ड रहता है वो 2 to 4% रहता है, जो कि एक अच्छा रिटर्न नहीं है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रेंट जनरेट होता है और उसका जो है वैल्यू भी अप्रिशिएट होता है। तो रियल एस्टेट इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको कमर्शियल रियल एस्टेट और प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों अगर आप अपने पैसे को इन गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलता है और आप अपने गोल्स को ट्रैक भी कर सकते हो। टाइम टू टाइम आप अपने गोल्स को अचीव करते रहोगे, आप में एक कॉन्फिडेंस आता है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उस हिसाब से बिल्ड कर लेते हो। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आप अपने सारे गोल्स बड़े आराम से अचीव कर सकते हो। और आज से ही आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। आज ही अपने गोल्स को नोट डाउन करो एंड स्टार्ट अचीविंग दोज गोल्स। यही था आज का वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।